और उसके बाद हम जो दुआ पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल और आसान दुआ है। अगर कुर्बानी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं और अपने घर वालों की तरफ से कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। अगर हम किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो हम उसका नाम लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर उसका नाम अब्दुल्ला है तो हम कहेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुर्रहमान हम कहेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुर्रहमान। कुर्बानी करने का सही तरीका क्या है? कुर्बानी करते वक्त हमें किन चीज़ों की ध्यान में रखना है? अगर हम कुर्बानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती तरीके पे ना करें तो हो सकता हमारी कुर्बानी बेकार चला जाए, इसलिए हमें कुर्बानी करने का सही तरीका जानने होंगे। तो आइए जानते हैं मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलाफ़ी साहब से कुर्बानी करने का सही तरीका। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, फुल वीडियो देखना, क्योंकि कुर्बानी करने का सही दुआ भी है आप लोग जानेंगे और ज़रूरी भी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत अहम सवाल कुर्बानी के ताल्लुक़ से आज हमारे सामने हैं कि कुर्बानी का जानवर को ज़बह करने का सही तरीका क्या है। तो आइए इस सिलसिले में सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें देखते हैं कि आप कुर्बानी कैसे करते थे। सबसे पहली हदीस जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो सही मुस्लिम की 1966 नंबर की हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैनि अमलहैनि अक़रनैनि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेढों की, दो दुम्बों की कुर्बानी की। और वो दुम्बे कैसे थे? अमलहैन चितकबरे थे, अक़रनैन सींग वाले थे। ज़बहहुमा बियदिही, और उन दोनों मेढों को, उन दोनों दुम्बों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़बह किया। इस हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि कुर्बानी अपने हाथ से करनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उलमा से कराते हैं, किसी आलिम से, किसी हाफिज़ साहब से कराते हैं। कोई हरज की बात नहीं, करा सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल और बेहतर है कि आदमी ख़ुद ज़बह का तरीका सीखे और ख़ुद कुर्बानी की दुआ याद कर ले और ख़ुद अपने हाथ से कुर्बानी करे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कुर्बानी की। वसम्मा व कब्बरा, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आपने पढ़ा। व वज़अ रिजलहु अला सफ़ाहिहिमा, और जानवर के पहलू पर आपने ज़बह के वक्त अपना पैर रखा और उसको ज़बह किया। ये सही मुस्लिम की 1966 नंबर की हदीस है। दूसरी हदीस देख लेते हैं इसी के बाद, सही मुस्लिम 1967 1967 नंबर की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राविया हैं, कहती हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया बिकबशिन अक़रना, कि एक सींग वाला दुम्बा लाया जाए, यतऊफ़ी सवादिन, जो काले में चलता हो, यानी उसका पैर जो है उसमें पैर में कालापन पाया जाता हो। वयब्रुकुफ़ी सवादिन, और काले में बैठता हो, यानी पेट के पास का हिस्सा काला हो। वयंज़ुरुफ़ी सवादिन, और काले में देखता हो, यानी आँखों के पास का हिस्सा काला हो। फ़उतिया बिही, अम्मा आयशा कहते हैं कि ऐसा जानवर लाया गया, लियुज़हिया बिही, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कुर्बानी करें। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया ऐ आयशा हलुम्मी अलमुदिया, छुरी लाओ। सुम्मा क़ाल, फिर आपने फरमाया इश हज़ीहा, छुरी को तेज़ कर लो, किसी पत्थर पर छुरी को तेज़ कर लो। चुनांचे अम्मा आयशा ने छुरी को तेज़ किया, फिर आपने छुरी को लिया। व अख़ज़ल कबशा फ़अज़्ज़अहु, और आपने दुम्बे को पकड़ा और उसे लिटाया। सुम्मा ज़बहहु, फिर आपने उसे ज़बह किया, और ज़बह करते वक्त आपने पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और आले मोहम्मद की तरफ से और उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। तो नाज़रीन, इन दोनों हदीसों को सामने रख कर के एक बात ये मालूम हुई कि कुर्बानी करते वक्त हम जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, दोनों अल्फाज हदीसों से साबित है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो दुआ पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल और आसान दुआ है। अगर कुर्बानी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं और अपने घर वालों की तरफ से कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। अगर हम किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो हम उसका नाम लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर उसका नाम अब्दुल्ला है तो हम कहेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुर्रहमान हम कहेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुर्रहमान। तो इस तरीके से हम कुर्बानी करेंगे। तरीका क्या है? जानवर को हम क़िबला रू लेटाएँगे, बाएँ करवट पर, जानवर को बाएँ करवट पे इस तरीके से कि उसका जो है पैर क़िबला की तरफ हो। और उसके बाद जो है बाएँ करवट पे इसलिए लेटाने की बात कही जाती है क्योंकि फिर दाहिने हाथ से ज़बह करने में आसानी होती है। तो बाएँ करवट पे आप लेटा दीजिएगा और किसी धारदार छुरी से आप उसके हलक में छुरी चलाएँगे और गर्दन को पूरा काट के अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो सही तरीका है कि जो 4 रगें होती हैं, एक तो जो खाने की नली होती है जिसको अरबी में मरी बोलते हैं, और एक जो सांस की नली होती है वाइंड पाइप, उन दोनों को, और उन दोनों के आजू बाजू में जो 2 खून की नलियाँ होती हैं
जिसको अंग्रेज़ी में जुगुलर वेन्स बोलते हैं, उन दोनों यानी चारों नसों का कटना ज़रूरी है। ये चारों नसें कट गई, जानवर हलाल हो गया। चारों में से अगर चारों कट जाएँ तो सबसे बेहतर है, कामिल है। अगर कोई एक रह गई तब भी ज़बा सही है, लेकिन चारों काटी जाए यही सुन्नत और यही बेहतर है। और साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो ये इस्लामी तरीका है कि यानी ये जो खाने की नली है और फिर उसके नीचे जो सांस की नली है और उसके आजू बाजू में जो खून की जो दो नलियाँ, ये चार रगें जब कट जाती हैं तो जानवर के ब्रेन का उसके दिल से जो कनेक्शन है वो कट जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़बा का तरीका आप समझ गए होंगे। दुआ बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। अगर आप अपनी और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। और अगर ये दुआ आपको याद नहीं है तो भी कोई हरज की बात नहीं, आप सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके आप कुर्बानी कर दें, इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी। जो बाकी दुआ है वो मुस्तहब है, आप दिल में भी नियत कर लें कि अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा ले, तो कोई हरज की बात नहीं। बाकी किबला रुख लेटाना, बाएँ करवट लेटाना, वो तमाम चीज़ें भी मुस्तहब के दायरे में। अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो गई, कुछ फ़र्क हो गया तो कोई हरज की बात नहीं, कुर्बानी में इंशाअल्लाह आपके कोई कमी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, परेशान ना हो, अपने हाथ से कुर्बानी करें। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से, सुन्नत तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब्दुल गफ्फार सलाफ़ी साहब बेहतरीन अंदाज में कुर्बानी करने का सही तरीका सिखाया कुरान और हदीस की रोशनी में। इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे इसी तरीके से कुर्बानी करने के, और अल्लाह से दुआ करेंगे हमारी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर ले, आमीन। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर लोगों को कुर्बानी करने का सही तरीका मालूम हो। और हमारे चैनल इक्सो टीवी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।